So, very good morning. We are going to start a new chapter in TP Act, that is chapter number 4. ये कवर करता है सेक्शन 58 से लेके 104. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लेंदी, सबसे लेंदी चैप्टर भी यही है. ये क्या कवर करता है? मॉर्गेज के बारे में और चार्ज के बारे में. ये जो चैप्टर है मॉर्गेज और चार्ज से रिलेटेड, यहाँ हम बात करेंगे. जो सब्जेक्ट मैटर है वो कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी पर अगर कोई चार्ज क्रिएट किया जाता है या मॉर्गेज क्रिएट किया जाता है तो वो किस तरह से होगा, दोनों पार्टीज के राइट्स लायबिलिटीज क्या रहेंगे, राइट ऑफ रिडम्पशन कब मिलेगा, ये सारा इन चैप्टर्स में, इन प्रोविजंस में 58 से 104 में बताया गया है. तो ये जो इनिशियल स्टेज पे ये जो मॉर्गेज का प्रोविजन है ये हमारे सामने नहीं था, प्रोविजंस इसके नहीं थे. ये बहुत इनिशियल स्टेज पे एक प्लेज के रूप में स्टार्ट हुआ था. प्लेज जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसके प्रोविजन, प्लेज के प्रोविजन आपको बताए गए हैं कहां पर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, है ना. लेकिन लेटर ऑन समय की जरूरत के अनुसार मॉर्गेज के प्रोविजंस को एड ऑन करना जरूरी था, और सबसे ज्यादा लेंदी और डिटेल्ड वे से, डिस्क्रिप्टिव वे से जो प्रोविजन आज हमें मिलते हैं टीपी एक्ट के अलावा कहीं और हमें मॉर्गेज के बारे में इतना डिटेल में पढ़ने को नहीं मिलता. हम बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात नहीं करेंगे, हम बेयर एक्ट पे आएंगे, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको ये जानना जरूरी है कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ था वो कहां से हुआ था. ये हुआ था रोमन लॉ से. कहां से हुआ था? मॉर्गेज का जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था रोमन लॉ से, है ना. इसको फिड्यूशिया नाम से जाना जाता था, जहां पर अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है और वो लोन पे ऑफ नहीं कर पा रहा है तो सेकंड पार्टी यानी मॉर्गेजी के पास उस प्रॉपर्टी को फोरफीचर करने का राइट आ जाता था. धीरे धीरे इसका रूप बदला, ये पिग्नस तक आया. पिग्नस में यहाँ पर पार्टी को ओनरशिप नहीं, केवल ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया जाता था. तो यानी कि इसकी फॉर्म्स जो है वो शुरुआत से बदलती रही. आज आपके सामने डिटेल्ड प्रोविजंस जो है मॉर्गेज के बारे में चैप्टर नंबर 4 में आपको बताए गए हैं, है ना. तो जो अब डेफिनेशन है इसकी देखते हैं. मॉर्गेज होता क्या है और चार्ज क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब क्या है? यहाँ सब्जेक्ट मैटर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का सिक्योरिटी देना चाहते हैं सेकंड पार्टी को और लोन लेना चाहते हैं, ये ए नाम का व्यक्ति क्या करना चाहता है? इसके पास एक्स नाम की प्रॉपर्टी है. एक्स एक सब्जेक्ट मैटर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब एक बिजनेस कर रहा है और इसको लोन की आवश्यकता है, ठीक है. या अगर मान लीजिए ये अपने बेटे की मैरिज करवाना चाहता है, या इसको किसी और काम के लिए, अपने घर में किसी मेंबर के इलाज के लिए इसको पैसों की जरूरत है, एंड अब इसके पास और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. जिस प्रॉपर्टी में ये रहता है इस प्रॉपर्टी को अगर ये बेच देगा तो भी ये मुश्किल में आएगा. अब इसके पास क्या रास्ता है? इसके पास ये रास्ता है कि अपनी इस प्रॉपर्टी को बी नाम के व्यक्ति, यानी कि जो अब इस केस में कौन है? क्रेडिटर. क्रेडिटर से ये लोन लेना चाहता है और इस प्रॉपर्टी की ये सिक्योरिटी दे रहा है. सिक्योरिटी क्यों दे रहा है? क्योंकि क्या लेना चाहता है? इस पार्टी से लोन लेना चाहता है. जब भी आप किसी क्रेडिटर से कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई भी डेटर क्रेडिटर से जब लोन लेना चाहता है तो क्रेडिटर अपने लोन की क्या चाहता है? सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है कि ऐसा ना हो कि मैं जो इसे पैसा दे रहा हूं ये डूब जाए, मेरा बैड डेट्स में चला जाए, मैं रिकवर ना कर पाऊं. तो आई वांट सम सिक्योरिटी. तो वो सिक्योरिटी किस रूप में हो सकती है? या तो ये प्लेज के रूप में हो सकती है. प्लेज यानी गिरवी, जिसके प्रोविजंस आपको मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां मूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी दी जाती है कि हमने अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या मूवेबल प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, ये कुछ असेट्स हमने जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटी के रूप में क्रेडिटर को दी है, ताकि क्रेडिटर ये रेस्ट एश्योर हो जाए कि मेरा पैसा डूबने वाला नहीं है. तो उसे कहते हैं प्लेज. लेकिन यहाँ जब हम सिक्योरिटी के रूप में क्या देते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी. इमूवेबल प्रॉपर्टी को लोन की सिक्योरिटी के रूप में जब दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मॉर्गेज कहा जाता है.
अब क्रेडिटर यहाँ पे सिक्योरिटी वाली पोजीशन में हो जाता है कि उसे लगता है कि जो पैसा मैंने लोन के रूप में दिया है, अगर मुझे वो वापस नहीं मिलता, रिकवर नहीं होता, तो मैं इस प्रॉपर्टी को बेचकर उस पैसे को रिकवर कर सकता हूं। तो ये कौन सी पोजीशन में हो गया? ये एक सिक्योर्ड क्रेडिटर की पोजीशन में हो गया, इसलिए क्या चाहता है? सिक्योरिटी चाहता है। अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हमारे पास नहीं होती तो हमारे पास क्या प्रोविजंस और होते हैं? हमारे पास होते हैं गारंटी के प्रोविजंस, कि कोई गारंटर दे दीजिए आप। अगर आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, अगर आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में देने के लिए नहीं है और आप लोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या देना होता है? कोई गारंटर, कोई व्यक्ति गारंटी देने वाला हो कि अगर पैसा नहीं चुकाया यहाँ डेटर ने, तो वो श्योरिटी यानी गारंटर पैसा चुकाएगा। इस गारंटर को आप क्या कहते हो? श्योरिटी कहते हो। इसके प्रोविजन भी आप कहाँ पढ़ते हो? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो। तो यानी ये दो तरीके के प्रोविजन, प्लेज और गारंटी के, तो आपको कहाँ मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मिलते हैं। और मॉर्गेज के बारे में प्रोविजन आपको कहाँ मिल रहा है? टीपी एक्ट में डिटेल्ड वे से ये प्रोविजन मिल रहा है। तो जब कोई क्रेडिटर को हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी देते हैं और उसके बदले हम क्या लेते हैं? लोन लेते हैं, तो ये कहलाता है मॉर्गेज का कॉन्ट्रैक्ट। इन जनरल मीनिंग इसे मॉर्गेज कहा जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है, केवल लोन लेने के लिए सिक्योरिटी नहीं दी जाती, बल्कि एक और पर्पस होता है। दिस इज द जनरल पर्पस, एवरीबडी नोज अबाउट इट, कि लोन लेने के लिए हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो इसे हम मॉर्गेज कहते हैं, अगर कि वो सिक्योरिटी सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए भी क्या किया जाता है? सिक्योरिटी दी जाती है। ये प्रोविजन आपने प्लेज में भी पढ़ा है। प्लेज में भी केवल लोन का पर्पस नहीं है, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए भी, किसी वचन के पालन के लिए, प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भी जो सिक्योरिटी दी जाती है वो इमूवेबल या मूवेबल हो सकती है। तो यहाँ परफॉर्मेंस के लिए जो दूसरा पर्पस है हमारा, पहला लोन था, दूसरा पर्पस क्या है? प्रॉमिस को पूरा करना। उसे पूरा करने के लिए भी अगर आपको कोई सिक्योरिटी कहीं देनी है और वो सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या कहलाता है? मॉर्गेज कहलाता है। और दोनों पार्टीज कौन सी हैं? यहाँ जो व्यक्ति प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पर दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्गेजर यानी डेटर। और ये व्यक्ति क्रेडिटर जिसे आप सिक्योरिटी दे रहे हो, लोन ले रहे हो, वो कौन कहलाता है? मॉर्गेजी। बंधक कर्ता और बंधक ग्रहिता, दो पार्टीज कौन हो गए? मॉर्गेजर एंड मॉर्गेजी। और इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्गेज, राइट। और जो डीड डॉक्यूमेंट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अल्टीमेटली दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ दीज पार्टीज, तो इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? मॉर्गेज डीड कहेंगे, बंधक विलेख कहेंगे। और इन सब के बारे में आपको कहाँ बताया गया है? सेक्शन 58। इसमें हम पढ़ेंगे कि मॉर्गेज कितने तरीके का होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या जब ये सिक्योरिटी में दे रहा है व्यक्ति डेटर क्रेडिटर को, क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर रहा है? आंसर इज नो, यहाँ ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होता। दूसरा सवाल, क्या यहाँ पे डेटर अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है? आंसर नो,